ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए इसमें 2 स्फेरिकल स्टार्स हैं ए एंड बी, ठीक है। इसका मास m है, इसका डबल है, उससे 2m लेंगे। इसका m लिया तो इसका 2m है, दोनों की रेडियस सेम है, डेंसिटी रो एंड रो बी है। एंड ड्यू टू इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लूजेज द मास, इसका मास इधर शिफ्ट हो रहा है, स्टार बी की तरफ जा रहा है और स्फेरिकल डिपॉजिट हो रहा है ना। एंड जब इसका मास मतलब कितना शिफ्ट हो गया, जब तक इसकी रेडियस r/2 नहीं रह गई स्टार ए की। तो अभी निकलना क्या हमें, इफ़ वी एंड वी बी आर द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम ए एंड बी आफ्टर द इंटरेक्शन प्रोसेस, द रेशियो ऑफ वी बी अपॉन वी ए इज़ गिवन दिस। एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r, ठीक है। मास एंड रेडियस के टर्म में है ना, डेंसिटी के टर्म में नहीं लिख रहे हैं। मास तो हमें इजीली मिल जाएगा, रेडियस जो है फाइनल रेडियस इसकी हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी फाइनल रेडियस तो r/2 है, मास भी इसका निकाल लेंगे हम, है ना। रेडियस के क्यूब के बराबर होता है मास, है ना। तो लेट्स सॉल्व इट। तो मास निकालना दोनों केसेस में, और रेडियस तो ऑलरेडी इसकी r/2 है, इसकी फाइनल रेडियस निकालना है, r2 निकालना है। इनिशियल रेडियस r है, फाइनल रेडियस r2 है। तो लेट्स डू इट। देखो पहले तो मास का देखें, अगर मास इज डायरेक्टली, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, रेडियस का क्यूब, ठीक है। तो इसका फाइनल मास, ए का फाइनल मास कितना रहेगा, ma2 कितना हो जाएगा, m/8, रेडियस आधी हो गई तो मास 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, नीचे 2 बार है तो m/8, ठीक है। तो ए का मास, फाइनल मास 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। हमने इसका मास m लिया है, पहले इसका 2m लिया हुआ है। तो मास शिफ्टेड कितना होगा फिर, मास शिफ्टेड टू द सेकेंड स्टार विल बी, इनिशियल मास m था, फाइनल मास a का m/8 बचा है, तो 7m/8 शिफ्ट हो गया उधर। तो देयरफॉर फाइनल मास ऑफ स्टार बी mb2 कर देते हैं उसको। इनिशियली 2m था, a से डबल था, अभी 7m/8 और चला गया, 8 दूनी 16 और 7 23, 23m/8 हो गया। तो मास तो भी मिल गए हमें दोनों के। क्या क्या चाहिए था, मास एंड रेडियस, इसका इतना, इसका इतना। इसकी रेडियस है ना r2 जो है, रेडियस r/2 हो गई है, एक ही है ना। इसकी r2 चाहिए फाइनल रेडियस, इसकी फाइनल रेडियस r/2 है, ये हमें काम आएगी। सेकेंड वाले की फाइनल रेडियस निकालना है। फाइनल रेडियस कैसे निकालें सेकेंड वाले की, है ना। इसका जो वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम इधर गया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इधर शिफ्ट हुआ, तो वॉल्यूम कंपेयर करके, वॉल्यूम इक्वेट करके हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 शिफ्टेड टू वॉल्यूम टू 2, वॉल्यूम इक्वल, यहाँ पर जो है इनिशियल वॉल्यूम यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, दोनों इक्वल होंगे, बट रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस ही निकालनी है। रेडियस के टर्म में वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3। तो वॉल्यूम जो है इसका कितना शिफ्ट हुआ, 7m/8 है ना। मास शिफ्ट हुआ, तो वॉल्यूम कितना शिफ्ट हुआ, चलो देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 4/3π, इनिशियल रेडियस कितनी थी, r थी, तो r का क्यूब, फाइनल रेडियस कितनी बची, r/2, उसका क्यूब हो जाएगा, तो r3/8 इतना शिफ्ट हुआ दूसरे की तरफ। तो दूसरे में रेडियस के टर्म में लिखे वॉल्यूम को, 4/3π, उसकी रेडियस r2 इनिशियल कितनी थी, r, तो r3 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम इधर गया, तो सेम रहेगा, दोनों को इक्वेट कर दिया। रेडियस अलग अलग तो इसलिए टर्म्स अलग आ रहे हैं, बट वॉल्यूम का अमाउंट तो सेम है, वैल्यू तो सेम है। तो 4/3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे दे 7r3/8 बचा इधर एलसीएम लेने के बाद। ये वाला भी r3 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो r2। तो r2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 7 और 8 15, 15/8 r3। क्यूब रूट ले लेंगे तो r2 कितना आएगा, 15 की पावर 1/3
इधर आर बचा, नीचे 2 हो जाएगा। तो R2 जो है उसका फाइनल रेडियस सेकंड वाले स्टार का R2 आ गया हमारा। बस मास भी है, अभी टोटल मास भी है दोनों का, टोटल फाइनल रेडियस भी है, तो इसके वेलोसिटी का रेशो ले सकते हैं। देयरफॉर VB/VA रूट के अंदर B का पहले लिखना है 2G मास ऑफ B, फाइनल मास 23 m/8, ठीक है। और नीचे क्या आएगी, रेडियस आएगी। तो B की फाइनल रेडियस R2 कितनी आ रही, 15 की पावर 1/3 R, और 2 ऊपर चला गया। अभी A का लिखना है नीचे पहले 2GM, तो 2GM मास 7 m/8 नहीं मास m/8 है, 7m तो शिफ्ट हो गया, m/8 m नीचे 8 ऊपर चला गया। और डिवाइड बाई R कितनी बची उसकी, R/2 बची। तो 8 यहाँ से कैंसिल, R यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 2GM भी कैंसिल। तो बचा कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचा है 23, M भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 23 नीचे 15 की पावर 1/3, ठीक है। 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू नीचे 15 की पावर 1/3। तो इससे कंपेयर करो भाई सॉरी, 23 को हम 10 इंटू 2.3 अपॉन नीचे 15 की पावर 1/3। अभी इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 10n, यहाँ पे 10n की जगह 2.3, तो n इज इक्वल टू 2.3। यही आंसर हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये देखो यहाँ पे 10 इंटू 2.3, ऊपर 10n दिया, नीचे का टर्म तो सेम है 15 की पावर 1/3, तो n हैज़ टू बी 2.3। क्लियर? तो इसको हमने मास ये वाले फार्मूले से सॉल्व किया। रेडियस का फाइनल रेडियस एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे देखो वॉल्यूम 1 यहाँ से जो शिफ्ट हुआ, यहाँ का ऊपर से जो हमने शिफ्ट किया R/2 का इधर आ गया, तो वॉल्यूम इक्वली शिफ्टेड है, रेडियस अलग अलग है, तो हमें रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा इसमें। वॉल्यूम 4/3 पाई R/3, इनिशियल रेडियस R थी, फाइनल रेडियस R/2 उसका क्यूब हो गया R/8। इधर फाइनल रेडियस R2 है, इनिशियल रेडियस R के ऊपर ही हमने प्लेस किया है, ये पीला वाला मास जो दिख रहा है हमें, तो R के ऊपर किया, फाइनल रेडियस R3, तो इससे सॉल्व किया R2 की वैल्यू में ये मिल गई। बस हमें फिर इसके वेलोसिटी के फार्मूले में मास एंड रेडियस पुट करके सॉल्व किया, तो n की वैल्यू 2.3 मिली। होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।